हजारों करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। प्रयागराज में कुंभ का मेला दुनिया का सबसे पुराना, कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा से होता है। ऐसा घड़ा जो अमृत से भरा हो। जयंत ने कुंभ के जिस घड़े को धरती पे जिन 4 जगहों पर रखा था, ये वही स्थान है जहाँ पर कुंभ के घड़े से कुछ बूंदे धरती पर गिर गई थी। मौर्य काल में मेगिस्थनीज यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, कुंभ का ये जो पर्व है इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और दानवों में जो लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई 12 दिनों तक चली थी। उस समय का 12 दिन आज के मनुष्यों के 12 साल के बराबर होता है। धरती पर जिन 4 जगहों पर अमृत की बूंद गिरी थी, वो 4 शहर थे, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और इन चारों जगहों पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। मुगल शासक अकबर ने प्रयागराज में सबसे पहले लोगों से टैक्स लिया था। प्रयागराज हजारों साल पुराना धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी आपस में मिलती है। सामने जो दिख रहा है ये अकबर का किला है। ये देखिए यमुना का घाट और आगे संगम घाट है। देखिए नदी पर इस वक्त नौकाएं तैर रही हैं। ये स्टीमर है यहाँ पर। वाह, देखिए इसके पीछे सनसेट का खूबसूरत नज़ारा। शाम के समय का बहुत ही खूबसूरत दृश्य, अद्भुत दृश्य। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी, यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर बिस्तर लगे हुए हैं। दोस्तों, आज रात में हम प्रयागराज में लक्ष्मी द्वार के पास में एक जन आश्रय कैंप है, जहाँ पर एक व्यक्ति का 100 रुपये देकर हम यहाँ पर रुके थे। और आसपास तो सभी फुल चल रहा था, पैक चल रहा था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमको आराम चाहिए था। तो यहाँ पर वैसे सुविधा ठीक है। देखिए इतने सारे बिस्तर यहाँ पर लगे हुए हैं, आप आराम से यहाँ पर सो सकते हो कम खर्चे में, मात्र 100 रुपये में एक आदमी। ठीक थी सुविधा यहाँ पर। हम लोग ये मोबाइल चार्जिंग का चार्जिंग पॉइंट भी था। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आज दूसरा दिन है हमारा प्रयागराज में। आज एक बार और स्नान करेंगे और जो कुछ मंदिर छूट गए थे उस मंदिर में जाकर दर्शन करना है और भी कुछ जगह का वीडियो बनाना है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक बार फिर से प्रयागराज में और यहाँ के मंदिरों का वीडियो बनाते हैं। ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर ये बना हुआ कलाग्राम बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर अंदर में झांकियाँ हैं और कला संस्कृति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए नाग वासुकी गेट के पास में ये रुद्राक्ष का यहाँ पर बना हुआ है मंदिर। देखिए नाग वासुकी गेट के पास में रुद्राक्ष से बना 12 ज्योतिर्लिंग। नाग वासुकी मंदिर का हमने दर्शन कर लिया है। आगे और भी कुछ पुराने मंदिर हैं, आइए आपको वहाँ लेकर चलते हैं, वहाँ जाकर दर्शन करते हैं। कुंभ के मेले के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि कुंभ के मेले में एक बार जो खो जाता है वो मिल नहीं सकता। तो यहाँ आने के बाद ही ये समझ में आया है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ये देखिए जन सैलाब, ये देखिए गंगा नदी के घाट पर भीड़ देखो। कल यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खाली था, कोई आदमी नहीं दिख रहे थे यहाँ पर और सारे लोग संगम की तरफ थे। आज संगम की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल काम है। देखो पीपा पुल के ऊपर कितनी पब्लिक इस वक्त नज़र आ रही है। देखो पीपा पुल के ऊपर, और संगम छोड़ो, यहीं पर लोगों की इतनी भीड़ है, यहाँ पर नहाने के लिए जगह नहीं है। देखो गंगा घाट पर इस वक्त सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। दूर दूर तक ये देखिए, आपको सिर्फ मुंडी नजर आएगा यहाँ पर से। ये देखो पीपा पुल के ऊपर से रेलम रेला है। हाय फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीके दादा ब्लॉग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश और हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी मैं प्रयागराज में गंगा नदी के घाट के पास में हूं और आज एकादशी है। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना भयानक का माहौल है। हजारों करोड़ों की तादाद में यहाँ पर
श्रद्धालु आए हुए हैं। ऐसा कोई घाट नहीं बचा जहाँ पर भीड़ न हो। संगम तक तो बहुत ही मुश्किल है वहाँ तक जाना। आप यहीं पर देख लो, संगम से 5-6 किलोमीटर पहले ही देखो यहाँ पर कितनी भीड़ है, ये देखिए। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, हम आगे भी आपको संगम तट तरफ जाकर दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रयागराज में कुंभ का मेला दुनिया का सबसे पुराना, सैकड़ों हजारों वर्ष प्राचीन यहाँ पर मेला भरता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्नान पर्व है। यहाँ पर कुंभ की जो कहानी है, सतयुग में जो अमृत मंथन हुआ था उससे जुड़ी हुई है। बताते हैं कि अमृत मंथन में जो घड़ा निकला था, ये कहानी वहीं से शुरू हुई है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था कि देवताओं की सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी और वो दुर्बल हो जाएंगे। उसके बाद दानवों के साथ उनका युद्ध हुआ और उन्होंने देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक में कब्जा कर लिया था। उसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया, लेकिन समुद्र मंथन सिर्फ देवताओं के सहारे नहीं किया जा सकता था, इसके लिए उनको राक्षसों की भी मदद लेनी पड़ी। देवताओं और दानवों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से बहुत सारी कीमती चीज़ें निकली, ऐरावत हाथी, माता लक्ष्मी, कामधेनु गाय सहित यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं निकली। मदिरा का पात्र भी यहीं से निकला था। मदिरा पात्र राक्षसों ने अपने पास रख लिया और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना। समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसे भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया। अंत में एक घड़ा निकला अमृत का, जिसको लेकर दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ। दोस्तों, कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा से होता है, ऐसा घड़ा जो अमृत से भरा हो। देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था। अमृत का घड़ा इंद्र के पुत्र जयंत वहाँ से लेकर के भाग गए थे। भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने कुंभ के जिस घड़े को धरती पे जिन 4 जगहों पर रखा था, वो जगह थे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। ये वही स्थान है जहाँ पर कुंभ के घड़े से कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी और इसी वजह से इन 4 जगहों पर यहाँ पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, कुंभ का मेला हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और 12 साल में कुंभ और 144 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। इसके पहले 144 साल पहले महाकुंभ का ये पर्व आया था, स्नान पर्व, और 144 साल के बाद अभी आया है और इसके बाद 144 साल के बाद फिर ये आएगा, इसलिए इसे महाकुंभ का दर्जा मिला है और ये बहुत ही विशेष है। दोस्तों, भारत में कुंभ का इतिहास सैकड़ों हजारों साल पुराना है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इसे स्नान पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रयागराज में ये त्रिवेणी संगम पर मनाया जाता है। यहाँ पर गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी का संगम है। इस बार जो कुंभ यहाँ पर चल रहा है, इसे महाकुंभ नाम दिया गया है, क्योंकि ये कुंभ 144 साल के बाद आया है और फिर से 144 साल के बाद आएगा। त्रेता युग में भगवान राम ने भी कुंभ में स्नान किया था। इसका वर्णन मिलता है जब वे वनवास के दौरान भारद्वाज ऋषि के आश्रम गए थे, तो उन्होंने उन्हें उज्जैन में कुंभ स्नान की सलाह दी थी। विदेशी यात्री मेगिस्थनीज का नाम तो आपने सुना होगा। मौर्य काल में मेगिस्थनीज यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर बहुत बड़ा स्नान पर्व मनाया जाता है। तो इससे साबित होता है कि ये जो कुंभ है वो हजारों साल पहले से मनाया जाता है। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपनी डायरी में इस पर्व स्नान का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर बहुत बड़ा पर्व स्नान मनाया जाता है। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और दानवों में जो लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई 12 दिनों तक चली थी और उस समय का 12 दिन आज के मनुष्यों के 12 साल के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर जब भी कुंभ होता है वो 12 साल के बाद में होता है। हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। धरती पर जिन 4 जगहों पर अमृत की बूंद गिरी थी, वो 4 शहर थे: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और इन चारों जगहों पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। इस हिसाब से हर 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का ये जो पर्व है,
इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। मुस्लिम शासक तैमूर लंग ने हरिद्वार के कुंभ में स्नान करने वालों की हत्या कर दी थी। इसका जिक्र भी हमें किताबों में मिलता है। दोस्तों, इस प्रयागराज के कुंभ के आयोजन में सरकार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर सरकार 500 करोड़ अपना लगाती है तो कई गुना ज़्यादा उसको इससे प्रॉफिट होता है। जैसे ट्रेवलिंग के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से इतने सारे लोग यहाँ आते जाते हैं, उनके माध्यम से सरकार को हर बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए भी वो अपना पैसा खर्चा करते हैं। मुग़ल शासक अकबर ने प्रयागराज में सबसे पहले लोगों से टैक्स लिया था। इसका जिक्र अबुल फजल के अकबरनामा में देखने को मिलता है। भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर प्रति व्यक्ति 1 रुपये के हिसाब से टैक्स वसूला था, जो उस समय 1 रुपया बहुत ज़्यादा मायने रखता था और बहुत ज़्यादा कीमत थी उस समय से। और अभी वर्तमान सरकार ने इतनी बड़ी गैदरिंग ऑर्गेनाइज़ की है, उसके पीछे भी इनका बहुत बड़ा मकसद है। अगर सरकार यहाँ पर 500 करोड़ अगर खर्च कर रही है तो ये मान के चलो कई गुना ज़्यादा उसको इससे प्रॉफिट होगा। उसके बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे ट्रेवलिंग है, पेट्रोल का, डीजल का यहाँ पर खर्च होगा, और जो खाने पीने की चीज़ें, वस्तुएं यहाँ पर बिक्री होती है बहुत ज़्यादा पैमाने पे, इससे सरकार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 दिन से हूँ और मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें महसूस की है। यहाँ पर लोगों के लिए उतनी सुविधाएँ नहीं है। खाने पीने की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगी है। डुप्लीकेट पानी की बोतल बिक रही है, बिना मतलब जो मिनरल वाटर नहीं है, 20 रुपये 30 रुपये में यहाँ पर बिक रही है। पुरानी बोतल है जिसमें कई सारा पानी बदबू भी मार रहा है। और भी इसी तरह बहुत सी खाने पीने की चीज़ों में लूट मची हुई है। यहाँ पर कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है। यहाँ पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। अगर आप खाने पीने की बात करो, छोटे मोटे भंडारे मिल रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतनी लंबी लाइन लगी कि पूछो मत। यहाँ पर मैं मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी थी उसके कुछ चश्मदीदों से मैं मिला था, जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि यहाँ पर 30 लोग नहीं मरे हैं, सैकड़ों लोग मरे हैं। बताया 100 से ज़्यादा जाने गई, बल्कि 1000 भी बता रहे थे कई लोग। तो 30 तो यहाँ का आंकड़ा बिल्कुल नहीं था। और गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल वगैरह जो भी न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, उसमें मरने वालों की संख्या 30 और घायलों की संख्या 60। आज 12-15 दिन हो रहा है मगर आंकड़े इतने ही हैं। जबकि यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा जाने तो हमारे सामने चले गई है। 2 जगह भगदड़ मची थी। तो आप अपनी रक्षा स्वयं करें और भीड़ भाड़ से बचें। बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज भी यहाँ पर करोड़ों लोग आए हुए हैं। आज एकादशी का दिन है। ये गंगा घाट है और इस वक्त यहाँ पर करोड़ों की तादाद में पब्लिक स्नान कर रही है। दोस्तों, प्रयागराज हजारों साल पुराना धार्मिक तीर्थ स्थल है। इस स्थल पर त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी आपस में मिलती है। हालांकि लोग सरस्वती को लुप्त मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग बताते हैं कि जहाँ पर संगम है वहीं पर सरस्वती माता अंदर से आकर मिलती है और इस जगह को इसी वजह से त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हर 6 साल में अर्धकुंभ, 12 साल में कुंभ और 144 साल में महाकुंभ का यहाँ पर आयोजन होता है। इसके बाद 144 साल बाद अगला महाकुंभ होगा। उस हिसाब से ये बहुत ही दुर्लभ महाकुंभ है, क्योंकि जो इस बार इस कुंभ में शामिल हुए हैं वो दोबारा कभी भी ऐसे कुंभ में शामिल नहीं हो पाएंगे। कोई भी घाट खाली नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जितने भी घाट हैं सभी जगह स्नान चल रहा है। ये पुल के पास वाला घाट है, रेलवे पुल। गंगा घाट पर बना ये बहुत ही बड़ा पुल है। ये देखिए, इस वक्त पुल के नीचे काफ़ी लोग आराम कर रहे हैं। सामने रेलवे का ब्रिज दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर एक पुराना लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। बताते हैं ये बहुत ही पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। और यहाँ पर एक अक्षयवट वृक्ष है जो सतयुग से है। इसे एक बार अकबर ने कटवा दिया था और लोहे के बहुत बड़े पात्र से ढक दिया था। उसके बाद भी ये फिर से उगाया है और अभी भी वो वट वृक्ष है। सामने जो दिख रहा है ये अकबर का किला है। प्रयागराज का बहुत बड़ा ये फोर्ट है। ये देखिए, अभी गेट बंद है, 5 बजे खुलेगा ये। और आगे जो है वो मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी का। यहाँ पर ये देखिए,
यमुना का घाट और आगे संगम घाट है। वो पुल दिख रहा है उस तरफ। और अभी हम यमुना घाट पर हैं। ये देखिए हमारे पीछे यमुना नदी आगे जाकर संगम में मिल जाती है। खूबसूरत दृश्य। ये अकबर का जो किला है, किला घाट कहते हैं इसको, बिल्कुल किले के पीछे ये हिस्सा है। देखिए नदी पर इस वक्त कितनी सारी नौकाएं तैर रही हैं। ये स्टीमर है यहाँ पर। वाह, देखिए इसके पीछे सनसेट का खूबसूरत नज़ारा। ये किला है और किले के बगल में देखिए ये पीछे सूर्यास्त होने वाला है। खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। किला घाट बोलते हैं इसको। अकबर का किला नजर आ रहा है पीछे देखिए। अभी हम प्रयागराज में संगम घाट पर हैं। आज एकादशी होने की वजह से हम शाम को भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आ गए हैं। शाम के समय का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आज तो कल से भी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आ जाई हुई है। बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ रोशनी से जगमगा रहा है। देखिए लाइट लगा दिए गए हैं। अद्भुत दृश्य। घाट का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। हमारे सामने सनसेट होने वाला है और देखिए पीछे करोड़ों की तादाद में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम घाट संगम में देखिए ये सनसेट का बहुत ही प्यारा सीन है। देखिए कितना प्यारा दृश्य है। सनसेट हो रहा है, अभी सनसेट होने वाला है। फिर भी देखो श्रद्धालु यहाँ पर कितनी संख्या में इकट्ठे हुए स्नान करने के लिए। वो देखिए सामने में श्याम पुल दिख रहा है। इंद्रदेव से उम्र 24 के निकटतम केंद्र पर सूचित है। उनमें देवी साझा देश 65 सेक्टर 3 के निकटतम खोए हुए। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। 1 के निकटतम खोए हुए। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। 4 के निकटतम खोए हुए खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। कुंती देवी उम्र 55 सेक्टर 3 तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। देवी बाई पटेल उम्र 40 सेक्टर 3 के निकटतम खोए हुए। यदि मिले केंद्र पर सूचित करें। लीलावती चौबे उम्र 50 सेक्टर 4 के निकटतम खोए हुए। यदि मिले तो कृपया खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। सती देवी उम्र 70 सेक्टर 4 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस करते हैं तो कृपया निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं तो कृपया 4 के निकटतम मिले हुए हैं। यदि आप इस व्यक्ति की तलाश कर खोया पाया हर हर महादेव, हर हर गंगे। भक्तों का ये देखिए लेटे हुए हनुमान। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर ये हनुमान जी की मूर्ति, यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं। यहाँ पर लाइव दर्शन हो रहा है। देखिए प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी का यहाँ पर लाइव दर्शन हो रहा है। शांति बनाए रखे। तो दोस्तों हमने अभी लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर प्रयागराज में बहुत ही पुराना मंदिर है नदी के घाट पर, और अंदर कैमरा ले जाना मना था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। बाहर की स्क्रीन में हनुमान जी के दर्शन करा दिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।